देखो उस मालिक को जो दर्शन कर से कैसे दिखता है। कबीर साहब ने साफ साफ बोला उसको दर्शन कैसा किया जाता है, कैसा दिखता है। मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर में मोती आया है। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों दिन भुलाया है। कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों दिन भुलाया है। मगर उसका कोई भेद नहीं पा पाया। तीनों न खोज न पाया, उसने भी इसका खोज नहीं कर पाया। शंकर शेष और सारद हारे, पढ़ रट गुण गाया है। बड़े बड़े तीनों देवा पढ़ के रट के करके उसका गुण गा के थक गए, मगर उस मालिक का दर्शन नहीं कर पाए। और देखो वो कहाँ है तिल के तिल भीतर, बिरले साधु पाया है। इसका अर्थ समझे किसी ने? है तिल के तिल भीतर। हमारी नयनों को देख, 3 तिल है। तिल के तिल भीतर है, 14 भुवन का बनावन हारा। श्वेत श्याम मध तिल है, जा तिल माही अलेख। वो भी तुझको देखता, तू भी उसको देख। श्वेत श्याम मध तिल है, इसी को बोला है तीसरा तिल। एक तिल श्वेत है, एक तिल श्याम है, इसके बीच में मध्य तिल है, तीसरा तिल है। उस तीसरे तिल के अंदर में मालिक ही बैठ के इस दुनिया को देखता है और वहीं पे उसका निवास स्थान है। उसी को बोला है तिल के तिल भीतर। तीसरा 3 बार बोले ना तिल। बिरले साधु पाया है, कोई कोई बिरला जो उसको साधा है, उसी ने इस वस्तु का दर्शन किया है। चहुदल कंवल त्रिकुटी साजे, ओंकार दर्शाया है। ररंकार पद से शून्य मद, 60 दल कंवल बताया है। पार ब्रह्म महाशून्य मझारा, कोई निअक्षर रहाया है। ये सब का बताया। बाहर देखो, पार ब्रह्म महाशून्य मझारा, सोई निअक्षर रहाया है। भंवर गुफा में सोहंग राजे, मुरली अधिक बजाया है। सतलोक सतपुरुष विराजे, अलख अगम दो भाया है। वहां मालिक का ऐसा है, सतलोक सतपुरुष विराजे, अलख अगम दो भाया है। पुरुष अनामी सब पर का स्वामी, पुरुष अनामी सबका स्वामी। ब्रह्मांड पार जो गाया है, वो कहां है? ब्रह्मांड पार। ना तो पिंड ना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी मालिक पार है। यह सब बातें देही माही, प्रतिबिंब अंड में आया है। ये देखो इसने भी यही बोला ना, करनैनो दीदार वाली बातें। यह सब बातें देही माही, प्रतिबिंब अंड में आया है। ये अंडा में जो आया है, ये क्या है? सूरज का प्रतिबिंब है, जिसको हम नूर रूप में अंदर में देखते हैं। प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मांड है नकली। प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मांड है नकली। ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों नकली है। असली सार बताया है, कहे कबीर सतलोक सार है। यहां पुरुष प्यारा दिखाया है। कहे कबीर सतलोक सार है, यहां पुरुष प्यारा दिखाया है, दिखता है। और जो है पिंड ब्रह्मांड है नकली, असली सार बताया है। कोई कोई पूर्ण संत उस असली सार को बताएगा, जहां पे स्वयं सार वस्तु है। तो साधु संत हर जन्म में आए, भोग भोग के मर गए, मगर उसका सर कभी कोई न माना नहीं। उसका हंसी उड़ाते ये करके टाल देते हैं कि कोई इस दुनिया में उस मालिक को कौन लखा है। अलख अलख सब कहे, अलख लखे न कोय। अलख लखा जिन सब लखा, लखा अलख ना होए। कबीर साहब की वाणी है ना, जिसने एक बार उसको लख लिया वो अलग कैसा हुआ। और बोला, हम तो लखाती हूं लोक में, तुम क्यों कहे अलेख। हम तो लखाती हूं लोक में। 3 लोक क्या है? एक काया शरीर ही ना 17 स्तंभ का, यही तो। हम तो लखाती हूं लोक में, तुम क्यों कहो अलेख। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख। उस सार शब्द को जान नहीं पाया, धोखे में पहिरा भेख। काया मानव जन्म बोरे धोखे में हो। ये वाणी कबीर साहब का है, टकसार का। तो ये स्वयं उसने काया में ही तो ये बात बताया ना, उसने भी ले लखने के। तो सारा दुनिया उसको अलग अलग कैसा बोला है? कबीर स्वयं बोल रहा है ना, हम तो लखाती हूं लोक में, तुम क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख। ये सब वाणी उसी एक की तरफ इशारा है कि अलग है। चलो मैंने आप लोग का बहुत समय लिया, आप लोग भी थोड़ा बहुत चर्चा और डिस्कस करो।
अच्छा, सत्साई। एक क्वेश्चन और मेरा, ओम और ओमकार में क्या अंतर है? एक हाँ, ओम है और एक ओमकार है, दोनों में अंतर बताइए जरा। एक ही है। ओहंग उसी को बोलते, ओम उसी को बोलते, ओमकार उसी को बोलते। सब संतों ने अलग अलग अपने भाषा में लिख दिया। ये तीनों एक ही है। एक ओम काया और का जो, ओमकार एक ही है? ओम और जी ओमकार एक ही है क्या? एक ही है जी। अच्छा। ओहंग से सृष्टि रचा। ओहम जो मैं ओमकार हूँ। हाँ? अब यही आपने नाम समझ के कर लिया। ये ओमकार का मतलब इसका बोलने का कि ओमकार का रचना जो दिख रहा है पिंड ब्रह्मांड में, जो माया दिखता है, चरम से जो दिखता है, ओमकार है ये नष्ट हो जाएगा तो इसके जो अंदर। नानक साहब जी, एक तो ओम मतलब ऐसे लिखा हुआ मैं देखती हूँ, मतलब नानक साहब जी की कोई किताब में ऐसे ओम, पता नहीं एक को ओम ऐसे करके मैं देखती हूँ, वो ओम की कैसी मात्रा थोड़ी ऐसे करके रहती है, चंदा बिंदु जैसी, उसको क्या बोलते हैं फिर? यही तो सारा इस ओमकार में भी वो मालिक का प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कौन है आपने जान गए उस चीज को। चरणदास साहब के भक्ति सागर में पढ़ लीजिए इसको। ये कोई ना 4 वे का दिया है, क्लियर क्लियर लिख दिख दिया है कि ये ओमकार का रचना कैसा है। और बीजक में भी इसको खोल के दिया है। ओमकार 3 शब्द से बना है ना। तो ये 3 शब्द के ऊपर जो है वो एक स्वर का रहता है। उसी एक स्वर के में आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म लहा नयन झरों के बीच, नयन रमैया रम रहा क्या उत्तम क्या नीच। उस सूक्ष्म जो अंक है वो चीजें आप लगती हो, उसी में घुसना यही है। और ये तीनों जो बना हुआ काया निर्माण ये नष्ट हो जाएगा, मगर वे कभी नष्ट नहीं होता। उसी का नाम अलेख अलख क्यों बोला है? अब अलख का रियल अर्थ है आप लोग को समय नहीं, मैं बताता हूं आपको। रियल में अलख किसको बोलते हैं? जिस तरह 52 अक्षर है, सब अक्षर में अ है। कोई भी अक्षर बोल के देख लो 52 अक्षर में, सबके पीछे में अ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? चाहे क बोलो तो क, ख बोले तो ख, प बोले तो प प्लस अ, म बोले तो म प्लस अ। सब में अ जुड़ा है स्वर। जिस तरह मैं 52 अक्षर में अ के रूप में विराजमान हूं, उसी तरह ये समस्त 84 लाख जीव में मैं जीव के रूप में विराजमान हूं। उसको तू लख, ये है अलख। ये अलख का कौन? ओरिजिन। तो ये अलग ही विराजमान है ना हमारे अंदर, तो वो ही अलग ही तो विराजमान है, तभी तो हम बोल पाते हैं ना। आप समझे नहीं सर, इस वाणी का अर्थ ही नहीं समझ मैं पाए आप नहीं इतना। समझे, नहीं नहीं समझे, बस समझाइए। जिस तरह 52 अक्षर में अ स्वर के रूप में सबके अंदर छिपा है कि नहीं छिपा है? छिपा है कि नहीं हाँ छिपा? हाँ हाँ। 52 अक्षर में कोई भी अक्षर बोल लो अ के रूप में छुपा हुआ है। वैसा ही मैं समस्त जीव, समस्त संसार के जितना भी जीव है, सबके अंदर में मैं एक जीव रूप में छिपा हुआ हूं। उसको तू देख, अ को लख। ऐसा ये वाणी बोला कि अलग, इसीलिए उसको बोल। और हम अलग के अर्थ क्या समझते हैं? जो दिखाई ना पड़े। जबकि स्वयं मालिक ने क्या बोला है? मैं अ की तरह सब में समाया हुआ, तो उसको लख देख। लखना मतलब देखना। तो ये संत मता का को ये है, और इस संसारी जी उसको सिर्फ यही भाषा निकालता है, अलग मतलब जो नहीं दिखता। जी सत्साई जी। की जीव को लख। जी माँ जी, ओम और ओंकार। ओम में तो आ उ मा 3 अक्षर हैं, और संधि के नियम से आ उ मिलके ओ हो जाते हैं गुण संधि से, और वह मामा सीधे जुड़ जाता है, ओम हो जाता है। इसको लिखते वेद में इस तरह से हैं, ओ के आगे 3 लिखे हैं, माँ और हलंत, इस तरह से ओम लिखते हैं। और बड़ा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु जो रखा रहता है, इस तरह का ओम जो लिखा जाता है, इसी को ओंकार कहते हैं, इसी को प्रणव कहते हैं। ऐसा मैं जानता। बड़ा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, इसी को ओंकार कहते हैं, इसी को प्रणव कहते हैं। ओम काही की
संक्षिप्त संक्षिप्त कहें या जो भी कहें, लेकिन ओंकार इसी को कहते हैं। और ओम वेद में वैसे लिखा जाता है, उसका उच्चारण ओ के आगे 3 लिख के माने 3 मात्रा का सब, उसके उच्चारण 3 मात्रा का समय देते हैं, इसीलिए 3 लिखा जाता है। वो के आगे तम्मा और हल, ऐसा लिखने का विधान। अब मैं ओंकार का आपको वाणी नहीं समझा देता हूँ। देखो, अक्षर ओंकार के पहला है जो अकार, ताहि कहे सो हेत है हृदय शुद्ध विचार। अक्षर ओंकार के पहला है जो अकार, ओंकार के जो 3 अक्षर है तो उसको कैसा आकार है? ताहि कहे सो हेत हृदय शुद्ध विचार। दूजा जपे उकार कमल विकसे कली, सनय सनय खिल जाए रते तामे अली। तीजा जपे मकार प्रकट हो नाद ही, सुन सुन आनंद हो ही जो परम अगाध ही। अर्ध मात्र बिंदु सदा धीर जानिए, हलन चलन कछु नाही यही चित आनिए। ये 3 अक्षर है जिसको ये करते हैं हम लोग। और इसके ऊपर जो अर्ध मात्र है, जो बिंदु, अर्ध मात्र बिंदु सदा धीर जानिए, ये तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए है। ये बदल जाएगा मगर इसके अंदर में जो बिंदु है वो नहीं बदलेगा, वो एक सर का एक ही जैसे रहता है। वा में मन है लीन ज्योत है जाति है, निर्मल और शुद्ध बिलोर की भांत है। सूरज किसी किरण महा उज्ज्वल वही, जोई करे यह ध्यान पुरुष पावे सही। सब में ज्योत स्वरूप सकल भरपूर है, निकट निकट सो निकट दूर सो दूर है। जो इसका ही ध्यान हृदय किया, जो इसका ही ध्यान हृदय किया जापना, तो करे मस्तक माही होए परायना। शशि में जब सिद्ध होए रोके 9 द्वार ही, निकसट देवे वायु न काहू बार ही। 2 पगडंडी बांधिए नीचे के 2 द्वार, 2 उंगल हाथ के रोको श्रवण बार। ये चीज जपने इस मतलब समझाइए, ये 2 अंगुल हाथ ये क्या होता है, ये सब समझाइए। 2 पगडंडी बांधे नीचे के 2 द्वार, मतलब जो हम आसन लगाते हैं जिसको सिद्ध आसन, तो एड़ी को गुदा को लिंग और द्वार के पास में रखते हैं। दूसरा ये भी उसको पांव को उसके ऊपर रखते हैं। ये क्या है? मूल बंध, इसको बांधते हैं। तो ये आसन बता रहा है जिसको सहज आसन, जिसको सिद्ध आसन बोलते हैं। तो ऐसा इसको तो ये करते हैं। 2 अंगूठे हाथ के रोको श्रवण द्वार, जब दोनों अंगूठे हाथ के रोक लेते हैं। श्रवण द्वार बोले तो कान में दोनों अंगूठे को जो है उस पर घुसाओ। तर्जनी अंगुलू दो द्रिगन पर दीजिए, और जो अंगूठे को कान में रखे और जो तर्जनी उंगली है इसको कैसे करते? दोनों द्रिगन आंख में रखो। ये राधा स्वामी और सतपाल जी महाराज का ये है जिसमें ओंकार का दर्शन होता है। ये ओंकार का दर्शन कैसा किया जाता है? काया में। इसके लिए ये विधि बताया है, इसमें आपको अंदर में ओंकार का दर्शन होता है। क्लियर? और देखो, मध्य में 2 नाक छेद बंद कीजिए, और जो मध्य उंगली है अंगूठा तर्जनी मध्य, दोनों नाक के छेद को दबाइए दोनों साइड से। अनामिका 2 हाथ की ओर कनिष्ठ का, होठन को बंद करे जुनी के पुष्ट का, और जो अनामिका और कनिष्ठ 2 उंगली इसमें दोनों मुख को दबाओ। आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय को बंद करो। 2 भवहन के बीच चरण दासा कहे, और दोनों भवों के बीच नासा के 2 छेद एक ही जित भये, 2 भवहन के बीच चरण दासा कहे। निश्चय ता बनारस देहि की जानिए, वाही की तो और दृष्टि तानिए। दोनों आंखें के बीच में जो भीरकुटी है, इस भीरकुटी के पास में ध्यान रखिए। महाकुंभ इनाम इसी विधि कीजिए। सांसें को एक जगह रखो, ना अंदर आए ना बाहर जाए। 1 मिनट 2 मिनट, कुछ दिन तो इसको 1 साल इसका विधि बताया, ऐसा किया जाता है। अब जब साल भर ये विधि करने के बाद पक जाते, जब सांसें को रोकते हैं जिसको महाकुंभ बोलते हैं, तो जब पूरा कुंभक, तो महाकुंभ ही नाम इसी विधि साधिए। ध्यान होए, ध्यान किए, कोई मुक्ति यही अपराध आराधिए।
इंद्रियन के मार्ग को जो बंद करे, वायु बिना घटमा ही यथा दीपक जरे। अब आपका वायु स्थिर हो गए, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहे। कुंभक जैसे घर में दीपक जला दिए, अगर चारों खिड़की दरवाजे को खोल दिए, हवा आएगा, दीपक बुझ जाता है। इसी तरह हमारे ज्ञान इंद्री को, पांचों ज्ञान इंद्री को जब बंद करते हैं तो अंदर में हवा स्थिर हो जाता है। तो आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है कि जो अंदर में जो ओमकार है, ये ओमकार का दर्शन, निरंजन का दर्शन क्लियर हो जाता है। उसी को देखने के लिए ये विधि बताते हैं हम ओमकार कैसे बोलते हैं। तो ओमकार क्या है? काल निरंजन तक आपका सृष्टि का रचना करता निरंजन का दर्शन होता है। ये इस विधि से देखा जाता है, जो अभी राधा स्वामी में यही कराते हैं ना। आप कान को बंद करके दबा के अंदर में धुन सुनते हैं उसका, और आए मस्तक के में यहाँ पे प्रकाश देखते हैं। मैं इस चीज को 9वीं क्लास पढ़ता था तो भी मैं ये चीज करता था। मुझे धर्मतल्ला कलकत्ता में मैं आया था, 1 साल था वहां पे, सतपाल जी महाराज को उपदेश लिया, यही चीज को दिया। तो यही मैं रोज रोज देखता था, अंदर में अनंत प्रकाश, अनंत गैलेक्सी, ये सब दिखता था। उसी को बोला वायु बिना घटमा ही यथा दीपक बरे। तो बिना वायु के अंदर में घट सदा दीपक बर रहा है। होए घना प्रकाश इसी जो देह में, इसी ही ध्यान प्रताप मिले जो गेह में। पावे चेतन सुत किया इस योग ही। तो अपने चेतन को इस योग से तू पा लिया, देख लेगा अपने स्वरूप। ये अंदर की तक हो गया। तो ये ओंकार का यहां तक है। कर्मन को है नाश मिटे मन रोग ही। तो आपका कर्म का नाश हो जाएगा, ये रोग नष्ट हो जाएगा। इसका दर्शन करने से आप एक अद्भुत ये बन जाओगे, परम तत्व का नहीं पा सकते। यहां तक का ओंकार का दायरा है। ये चरणदास साहब की ग्रंथ है। चरणदास का गुरु जब पाप सारे नष्ट हो जाएंगे तब क्यों नहीं परम तत्व को पा सकते हैं? मतलब इसको देखने से, काल निरंजन को, जब हमारे सारे पाप ही नष्ट हो गए, मतलब आप ही अभी बोले ना, फिर हम परम तत्व को, पाप के कारण ही तो हम परम तत्व को नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये थोड़ा समझा दीजिए। आप कहाँ पे कैद हो, ये क्यों भूल गया? काया बजर का पाठ है। काया से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, अंदर में जो कुछ है उसका दर्शन कर सकते हो। बाहर निकलने के लिए एक पूर्ण संत का गरज पड़ता है। इसीलिए तो संतों का गरज क्यों पड़ा है। ये काया में तो कोई भी ग्रंथ पढ़ के आप देख सकते हो। इस चीज को मैं बता दिया, आप रोज रोज करो, 6 महीने नहीं लगेगा, बिल्कुल दिखेगा। मगर बाहर के लिए शब्द विहंगम चाल, उसके लिए कबीर जैसा गुरु होना, कोई पूर्ण संत होना, जो भेदी गुरु, वही इसका बाहर का भेद। ये अंतर की भेद है। बाहर का भेद बिना पूर्ण संत के नहीं जा सकते। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि ये अंतर में आप बोले काल का है जो भी साधना करते हैं, तो अभी आप ही ने बोला कि सत्य जो चीज होगी वो बाहर भी दिखेगी और अंदर भी दिखेंगी। ये लोग जो देखते हैं, मतलब साधना में बैठते हैं, तो इन्होंने अंदर में जो भी चीज देखी, जिसका भी दर्शन किया प्रकाश सूरज गैलेक्सी का, तो वो तो आंख खोली तो उनकी गायब हो जाती है। तो जो हम अंदर देखेंगे, मतलब परम तत्व को, तो आपने कहा कि सत्य चीज तो वो होती है जो बाहर भी बराबर दिखे, अंदर भी बराबर दिखे। तो फिर वो अंदर में, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं, ये तो विरोधाभास की बात हो गई ना, कि काल निरंजन है वो अंदर दिखाई देता है। ये सब चीजें ओमकार का जो निरंजन, ये ओमकार कौन है? ओमकार ने किसका नहीं है? ओमकार भी तो उसी का अंश है ना। तो ये जो देख रहे हो अंदर में जितना भी दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब है। जो कुछ है मालिक ने दोनों का रचना किया, जो बाहर का रचना सेम है, उसी रचना को काल निरंजन ने अंदर में रचना रच डाला। तो अंदर में भी वैसा ही दिखेगा जो आपको बाहर दिखेगा। इसीलिए बोला ना, पिंड अंड दोनों के बाहर है। प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मांड है नकली, असली सार बताया जी। तो असली सार बताया जाता है। तो ये क्या है? दोनों प्रतिबिंब नकली है। तो नकली को आप देख रहे हैं तो आप ओरिजिनल समझ बैठे। यही चीज तो धोखा हो रहा है ना अंदर में। जितना भी हम काया के अंदर करते हैं, ये प्रतिबिंब है, बिल्कुल दिखाई देगा सब कुछ। इसी को दुनिया बड़े बड़े, हम क्या बड़े बड़े योगी, जपी तपी सन्यासी का युग 70 जगह करके यहीं तक आ पाए और यहीं का दर्शन कर पाए। इसलिए उस चीज को मैं, किसी का दिल ठेस, काल के मतलब है जो समय के साथ जन्म ले और समय के साथ नष्ट हो, उसको काल बोलते हैं। काल के मतलब आपकी भक्ति को काल बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा बोलने का भाव अलग रहता है, आप लोग समझते अलग। मैं किस लेवल पे बोल रहा हूँ और यहाँ समझ किस लेवल, यही थोड़ा धोखा होना, मन में दुविधा होता है। हाँ, एक मिनट, कबीर साहब ने, इनकी एक वाणी है, ये कहा है, काया के बाहर लखे
संत कहावे सोई, एक मिनट पहले पूरा सुन लीजिएगा। तो काया के बाहर लगे संत कहावे सोई, तो ये बात कबीर साहब ने कही है, वो तो समझ में आ गई हमें कि काया के बाहर रखना है सत्य पुरुष को। किंतु अब भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो मान लो अंदर दिख रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हो कि वो काल है, जो भी अंदर में दिखता है वो काल है, अब बाहर रखे तो सत्य पुरुष है। किंतु एक लाइन ये भी कही थी थोड़ी देर पहले कि वो जो सत्य की चीज है ना, वो अंदर बाहर दोनों तरफ रखा जाता है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये विरोधाभास कैसे हो गया, ये थोड़ा समझा दीजिए। या मेरे नहीं, बहुत अच्छा पूछा। जब इस चीज को देख लोगे तो आप एक तरफा को देखे हो, तो एक तरफा देखे हो तो क्या है, आप दायरे में बंधे हो। जैसे आप घर के अंदर में 10 दरवाजे, 10 माले के पिंजरे में, ये अंदर आप जो भी देख रहे हो खुला, खिड़की से वो पूरा बाहर का नजारा सब दिखता है, अंदर का भी नजारा दिखता है। मगर जब बारी आया इस घर को छोड़ के जाने का, आप जाओगे कैसे? क्योंकि आपका तो गेट खुला नहीं है, आप वो 10 माले के अंदर में ही हो, देख सब लिया, जाओगे कैसे? यहीं पे फंसते हैं। अंदर में जो देख लिया तो आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जब इस काया को छोड़ के जाने का बारी आता है, तब उस बाहर और अंदर में एक होना, क्योंकि ये अंदर में हम कितना भी देख ले स्वयं अंदर में, मगर जब इस काया को छोड़ के हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि हमारा तो जर्नी बाहर है, जाना है हमें इस काया को छोड़ के। जब हम काया को छोड़ के जाएंगे, छोड़ने के पहले उस चीज को रखेंगे तभी तो जाएंगे ना, तभी हम अपने घर जा सकते हैं कि नहीं? अगर यही सब कुछ है, यही पाना है, तो फिर छोड़ने का क्या गए हुआ? हम तो सदा मुक्त है, जो मुक्त है और सब कुछ काया के अंदर है, तो फिर मालिक इस घर को छोड़ के जाता क्यों है? क्योंकि वो स्वयं मालिक है ना, अंदर में तो विराजमान है। ऐसा एक भी जीव जो बता दीजिए 1 करोड़ साल जिया होगा, यही पे धोखा खाते हैं।